ये अमृत काल चल रहा है तो संभवतः अमृत काल में सपना विष पी रहा है। कहीं भी लग नहीं रहा कि रेस्टोरेशन जैसा काम हुआ। हम लोग तो सोचे थे कि एक अच्छे महापौर का चुनाव हम लोगों ने किया। हम लोगों ने सोचा एक पढ़ा लिखा काबिल और एक ताकतवर महापौर का चुनाव किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक के कार्यकाल में सबसे कमजोर महापौर साबित हो रहा है। सीवर लाइन, मैं यही मानता हूं। पूरा शहर सीवर लाइन के नाम पर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इस परिषद पर। लेकिन गुणवत्ता वाला काम जो होना चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और उसको देर एंड देर अगर हॉस्पिटल तक ले जाना पड़े तो आज शहर की यह स्थिति है कि हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते। सपनों के बारे में कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की वही हाल नगर निगम सपना की मैं स्मार्ट मुद्दे की बात वो तो ना परिषद में होती है ना इस देश में होती है। जो लोगों का आम यह एक आज पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी लोग मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं। सतना शहर में कैसा विकास हो रहा है और कैसा होना चाहिए, इस मुद्दे पे आप लोगों की क्या चिंता है, क्या सोच है, यह बात इस मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का एक काम किया जाए। इसके लिए हमने आप लोगों को यहां बुलाया है। आप लोगों ने भी शहर के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं, अथक मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत का फल इस समय शहर में कैसा दिख रहा है, यह आप लोग बताएं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सीनियर हैं, कांग्रेस के हैं, महापौर के दावेदार भी थे राम कुमार तिवारी जी, तो आप आए और आप बताएं कि शहर का विकास कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए। मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं चांदनी टाकीज में मैं और महेश भाई एक कार्यक्रम में थे, वहाँ से 4:05, 4:10 पे हम लोग चल दिए। चांदनी टाकीज के पास उस रोड से हमको स्टेशन रोड तरफ आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। सीवर के नाम पर रोड को खोदा गया था। इसके बाद हम जब स्टेशन रोड आए, हमने कहा आज संडे है, स्टेशन रोड में भीड़ भाड़ कम होगी। तो भीड़ तो कम थी, लेकिन स्टेशन रोड में मेरे ख्याल से रेस्टोरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और 2-2 बार रेस्टोरेशन किया गया। पहली बार रेस्टोरेशन किया गया, वो फेल हो गया, लेकिन उसका भुगतान नगर निगम द्वारा हो गया और दोबारा फिर उन्हीं एजेंसी द्वारा कार्य किया गया और दोबारा भी भुगतान हो गया। ये विकास सब आपके सामने है। सबसे बड़ी तो समस्या है वो सीवर लाइन की। पूरा शहर सीवर लाइन के नाम पर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इस परिषद पर। जहां मन आता है वहां खोद दिया जाता है। रेस्टोरेशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं। चौराहों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरी तो सोच है कि हर वार्ड के चौराहे, ऐसा नहीं है 45 वार्ड हैं तो 45 वार्ड में हर वार्ड में चौराहे हैं। अगर उनका विकास कर दिया जाए चौराहे का, तो एक सुंदरता शहर की बढ़ेगी। अभी आपके चैनल पे देख रहा था, फुट ओवर ब्रिज की बात आई थी। 1 फुट ओवर ब्रिज बना है, मेरे ख्याल से की लागत तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों में होगी। कम खर्च पर अगर मेन मार्केट में फुट ओवर ब्रिज बना दिए जाए
तो लोगों की समस्या रोड को क्रॉस करने की बहुत कम होगी, जिससे आवागमन में भी सुविधा होगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। डॉक्टर BL यादव जी एक समय महापौर हुआ करते थे। सीमेंट कंक्रीट की रोड उन्हीं के कार्यकाल की देन है। मैं उस समय पार्षद था, उस समय MIC का सदस्य भी था। वो रोड की मैं बात करता हूँ जो कंवरराम टाकीज से एक रोड बनी थी, उसको भी लोगों ने खोद के रख दिया। उस समय हमारे यहाँ धवारी चौराहे से और मंगल भवन तक जो रोड बनी थी, वो रोड अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन सीवर लाइन के कारण उसको भी खोदना पड़ा और डामरीकरण के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। कभी आप आएंगे तो जो वार्ड नंबर 31, 32, 33 में डामरीकरण हुआ है उसको मैं दिखाऊंगा। तो जो सीमेंट कंक्रीट की रोड थी उसको खोदकर सीवर डालकर और डामरीकरण के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसा विकास सतना का है। आगे आगे बात चलेगी तो और भी बात करूंगा मैं, और हमारे और भी साथी हैं तो इनको मौका दिया जाए। धन्यवाद। पार्षद रामकुमार तिवारी जी ने बहुत सारी बातें बताई। एक जानकारी आप लोगों को यह भी देना चाहूंगा कि सतना शहर में क्या किसी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, या सिर्फ बजट को समाप्त करने के लिए विकास कार्य हो रहे हैं? राधा श्रीवास्तव जी। मैं राधा श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद। राम कुमार भैया ने जैसे बोला है विकास के बारे में, मेरे ख्याल से विकास तो सही हो रहा है, जैसा विकास होना चाहिए वैसे हमारे हर शहर में बढ़िया विकास हो रहा है और धीरे धीरे विकास होगा। इतना बड़ा शहर है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, और खुदाई हुई है, हर जगह खुदाई हो रही है, उसके बाद उसमें कंक्रीट भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, और काफ़ी काम हुआ है स्मार्ट सिटी में। और हम ही लोग पूर्व पार्षद थे तो बहुत काम कराया अपने वार्डों में, सारे काम हो रहे हैं। और अब तो आप लोग तो देख ही रहे हैं वार्ड में जो पूरे काम अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना राधा श्रीवास्तव जी ने बताया कि शहर का विकास कैसा हो रहा है। मुझे जानकारी हुई है कि स्मार्ट सिटी का जो बजट था 1000 करोड़ का, संभवतः वह समाप्त हो चुका है। अब आप लोग अंदाज लगाएं कि शहर कितना स्मार्ट हुआ है, यह आप लोगों को तय करना है। आप लोगों को जानकारी मुझसे ज्यादा होगी। स्मार्ट सिटी में अब बजट नहीं बनना। अब अगर इसको और स्मार्ट बनाना है तो हमें और बजट चाहिए। आगे जानकारी देंगे महेश सेन जी। मुद्दे की बात रम्मू सिंह जी के साथ। सबसे पहले आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मुझे लग रहा है शहर में काम तो दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन गुणवत्ता वाला काम जो होना चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा। हमारे वार्ड में कुछ काम हुए हैं पर काम की कोई प्रायोरिटी नहीं। उसके पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको नोटिफिकेशन होना चाहिए और कारण बताओ नोटिस भी जारी होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो सीवर लाइन का काम हो और चाहे रेस्टोरेशन काम। अभी भैया के साथ हमारे स्टेशन रोड से पूरी रोडें उखड़ी पड़ी, कहीं भी लग नहीं रहा कि रेस्टोरेशन जैसा काम हुआ है। बरसात के समय पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा था,
कहीं कोई झंडा गाड़ रहा था, कहीं कोई गमले लगा रहा था, पूरे शहर की त्राही त्राही दिख रही थी। अब जरूर इधर कुछ दिनों से काम दिख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकास इस तरह से भी होगा। विकास के मायने कुछ और होते हैं। सही दिशा में काम हो नहीं रहा। दुख इस विषय का है, तो इस बात का है कि काम सही दिशा में नहीं हो रहा। और अभी समय है, बजट तो कहीं से भी ला के कराया जा सकता है काम, पर काम में गुणवत्ता जरूर होनी चाहिए। कार्य में गुणवत्ता हो, आखिर यह देखेगा कौन? महेश सेन जी ने यह चर्चा की। बजट तो बहुत ज्यादा और बहुत सारी जगहों से आ रहा है। अभी मेरी जानकारी में आया है कि सतना शहर के अंदर से जो नेशनल हाईवे सड़क गुजर रही है, उस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 40-42 करोड़ रुपए आए हुए हैं। मोहम्मद रईस आप लोगों को बताएंगे कि शहर का विकास कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए। राधा श्रीवास्तव जी और महेश जी ने बोला शहर में विकास हो रहा। मेरा अपना मानना है कि सतना शहर में जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है, कुछ सालों में सतना में जीवन यापन करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। आज की जो पोजीशन है शहर के अंदर, 1000 करोड़ रुपए आज हमारी स्मार्ट सिटी के नाम से पूरे के पूरे खत्म कर दिए गए। जब स्मार्ट सिटी के लिए वोटिंग हुई तो हम लोगों ने बड़े उत्साह से वोटिंग करी, जी जान लगाया, मेहनत करी ताकि हमारा स्मार्ट सिटी में शहर का नाम आए, बजट आए, शहर का डेवलपमेंट हो। हम लोगों ने जितना उत्साह से किया था, आज उसका ये हाल है कि आज अगर बाजार में जो शहर का मेन हार्ड कहे जाने वाला मार्केट, वार्ड नंबर 41 को ही ले लिया जाए, अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और उसको देर एंड देर अगर हॉस्पिटल तक ले जाना पड़े, तो आज शहर की यह स्थिति है कि हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते। हर तरीके से पूरे के पूरे शहर को बजट के नाम पूरा बर्बाद करके खोद के फेंक दिया गया। किस चीज का विकास? काहे का विकास? ऐसा विकास नहीं चाहिए ना शहर को कि लोग खा जी ना पाए, लोग चल ना पाए, बच्चियां कोचिंग ना जा पाए, बच्चे स्कूल ना जा पाए। एक डर बना रहता है दिल में कि हमारी बेटी कोचिंग गई, कहीं हाथ पैर तोड़वा के न चली आए, हमारी वाइफ गई है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए, ऑटो ना पलट जाए। आज हमारे घर में कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे, नर्सिंग होम नहीं ले जा पा रहे, रोडें बंद करी पड़ी हुई है। सीवर के नाम से आपने अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर डाले, पूरा शहर खोद डाला। कोई प्लान नहीं है आपके पास। किस प्लान के तहत आप काम कर रहे हैं? किस प्लान के तहत? 1000 करोड़ रुपए जिस शहर में लगेंगे वो 1000 करोड़ रुपए दिखते हैं। यहां तो हम तो गटर में चले गए 1000 करोड़ रुपए हमारे। किस चीज का विकास? कैसा विकास? नहीं चाहिए ना ऐसा विकास। आपने क्या किया शहर के नाम में? वृक्षारोपण के नाम से कई करोड़ रुपए आप खा लिए। शहर के व्यापारी पेड़ लगा रहे हैं, बिल आप काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइडरों में लोग जो है शहर के प्रतिष्ठित लोग, कोई अपने पिता के नाम से, कोई अपने किसी के नाम से, लोग वृक्षारोपण में वृक्ष लगा रहे हैं, बिल आप काट रहे हैं। अभी आप खोद रहे हैं सीवर के नाम से, कल खोदेंगे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, फिर आप खोदेंगे गैस के नाम से। पूरा शहर पूरी जिंदगी खुदती चली जाएगी। 10 साल बाद हमारे बच्चे यहाँ जीवन यापन करना मुश्किल पड़ जाएगा। आने वाली जनरेशन हमको गाली बकेगी कि आप लोगों ने क्या किया, मौन बन के बैठे, क्या किया शहर के लिए। आज हम आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे, अपनी जिम्मेदारियां दिखाएं, जरूरत पड़े तो खुल के सामने आए, विरोध करें। ऐसी जगह में दल और ऐसी जगह में पार्टी या ऐसी जगह में कोई व्यक्ति विशेष नहीं देखा जाएगा। हमको पहली प्राथमिकता शहर का विकास। आज हम कुपोषण के शिकार हैं। बगल में हमारा शहर डेवलप हो रहा, हम एक तालाब नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। मेड़ फूट जाती है, आधी बस्ती बह जाती है। 4000 मकान गरीबी रेखा के हमने अलॉट कर दिए, एक झुग्गी झोपड़ी नहीं हटा पाए हम शहर की। किसको दिए? जिनके बच्चे लॉकडाउन में पड़ गए, एक जांच नहीं हो पा रही उनके नाम की।
स्मार्ट सिटी का 1000 करोड़ गया कहां? अधिकारी कर्मचारी स्मार्ट बन गए, नगर निगम के लोग स्मार्ट बन गए, शहर भी स्मार्ट नहीं बना। जिससे उत्साह से हम लोगों ने वोटिंग करा के स्मार्ट सिटी का काम लाए थे सतना में, सोचे थे कि कुछ होगा शहर में। आज हमारा बस स्टैंड हम लोगों के यहाँ से नहीं हटा पाए। 20 बाजार में बस स्टैंड है, आए दिन हादसे होते हैं, क्या कर पाए? एक सब्जी मंडी नहीं सेट कर पाए। 4 जोन में हमें मार्केट बांटना था, 4 जोन में बस स्टॉप बांटना था। हमारे सीनियर पार्षद बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सबको मालूम है ये बात कि क्या प्लान था। आज उस प्लान के तहत कोई काम नहीं हो रहा शहर के अंदर। क्या काम हो रहा शहर के अंदर? बंदर बाट के अलावा बच्चा क्या? बस हो गया चोर चोर मौसेरे, भाई तुम भी खाओ हम भी खाएं, को के ही बोले चलने दो, जनता है कुछ ना बोलेगी। लेकिन नहीं, ये हम आप गलत कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा हमें, आपको खुल के सामने आना पड़ेगा, नहीं आने वाली जनरेशन हमें आपको गाली बकेगी कि क्या किया आप लोग, तो जनप्रतिनिधि थे शहर के। बोलना चाहिए आपको। सीवर के नाम से पूरा शहर खोद के फेंक दिया, रोडें बंद कर दिया। किडनी पे जो है पेशेंट अगर तो खेर माई रोड में डायलिसिस कराने नहीं जा सकता, कहां जाए वो? सारी रोडों का यही हाल मचा, पूरे शहर को खराब करके रख दिया है। एक काम नहीं हुआ शहर में, पूरा का पूरा पैसा बंदरबाट करके खत्म कर दिया गया। रोज बनाया जाता है, रोज तोड़ा जाता है, रोज बनाया जाता है, रोज तोड़ा जाता है। एलईडी है लटकी पड़ी है शहरों में, स्मार्ट सिटी के नाम से एलईडी लगाई गई शहरों में। आधी से ज्यादा शहर की एलईडी लटकी पड़ी है, कोई बनाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज दिन नगर निगम में मूड फटा हुआ होता है कि हमारे यहाँ लाइन मैन नहीं आवा, समाने ही नहीं है। बजट खत्म, हर चीज का बजट खत्म। 1000 करोड़ कहां चले गए किसी को पता नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है कि कहां गए। हमें आपको आगे आना पड़ेगा, हमें आपको मिलके एक साथ एकजुट होके इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मौन मन के कुछ नहीं होगा। आने वाली पुस्तकों का अगर हमें जवाब देना है, इस शहर में जीवन यापन करने के लिए अगर हमको जगह चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। इसने युवाओं वाला जोश दिखाया हैं भी युवा, है भी युवा। महेश भाई तो ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट मिल गया। एक जानकारी और आप लोगों को बताना था कि बजट समाप्त हो जाने के बाद मुझे अभी यह जानकारी हुई कि 100 करोड़ रुपए नगरीय प्रशासन मंत्रालय राज्य सरकार से मांगे गए हैं सड़क निर्माण के लिए, कि शहर के विभिन्न सड़कों का निर्माण करना है, इसलिए 100 करोड़ रुपए का बजट हमें दिया गया है। संभवतः बजट जल्दी मिल भी जाएगा, लेकिन सड़कें बन जाएंगी। लेकिन एक प्रश्न फिर भी अपने सामने रहा आएगा कि सीवर लाइन अभी सिर्फ बीच सड़क से खोद के बिछाई जा रही है। क्या सीवर लाइन के कनेक्शन घर घर भी होने हैं? अगर घर घर होना है तो अगले महापौर के लिए यह काम छोड़ के जाना है क्या, कि इस कार्यकाल में सिर्फ हम बीच की सीवर लाइन बिछाएंगे और सड़क बना देंगे, अगले महापौर आएंगे फिर वो घर घर कनेक्शन करेंगे, फिर वो सड़क खोदेंगे और फिर सड़क बनाएंगे। मैं बुला रहा हूं सुशील सिंह मुन्ना जी को, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी है। धन्यवाद भैया, सभी पार्षद जी को सादर प्रणाम, 9 वर्ष की मंगल। सपना के बारे में कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की वही हाल नगर निगम सपना की। मैं स्मार्ट सिटी का डायरेक्टर रहा, उस समय सत्येंद्र जी थे और अमनवीर सिंह जी थे। उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव पास करवाए कि ये बनना है, जिसमें तालाब थे, मंदिर थे, शहर विकास था और कुछ वन डेवलप करना था अपना। किया उसमें, मगर कहाँ किया? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखें, छोटा उदाहरण देता हूँ, सर्किट हाउस से रीवा रोड 18 से 25 के बीच में 5 बार ये रोड बनी साइड। पहले इसमें डामरीकरण हुआ, फिर पेवर्स लगाए गए, फिर पेवर्स हटा के सीमेंट कंक्रीट की गई, अब फिर डामरीकरण किया गया। ये हाल है।
क्या पूछना चाहते हैं? कुछ कहने योग्य नहीं है सतना नगर निगम में, सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर विकास हुआ किसी का, वहां के अधिकारी कर्मचारियों का हुआ है, बहुत बढ़िया। किसी का नहीं हुआ। लॉलीपॉप देना है, अगर एक पत्र दे आइए कमिश्नर को, अगर पत्र में फाइल बन जाए बता दीजिए। पूर्व पार्षद बैठे हमारे पास, राम कुमार भैया, क्या कब से पार्षद हैं? रईस जी कब से पार्षद हैं? पहली बार के नहीं है ये, 4 बार 5 बार, अति हो गई अब। कभी तो ये हुआ करता था पहले महापौर जी के पास जाए, कमिश्नर साहब के पास जाए, फाइल दे तो फाइल 10 दिन में फाइल तैयार होती थी। अब जाए तो उनके चरण बंधन करे इंजीनियरों के, तो फाइल नहीं बनती। विकास की बात कहाँ करते हैं आप? रेस्टोरेशन की देखिए, स्टेशन रोड का राम कुमार भैया ही बताए क्या हाल है। अभी खेरवाई रोड कूद रही है, वहीं पे डायलिसिस होता है बगल में, नहीं जा पाते आदमी। जगत देव तालाब को देख लिया आपने, क्या स्टे लगा हुआ है। तो जब नगर निगम के वकील हैं वो कहाँ गए? क्यों पैसा दे रहे हैं उनको, वकीलों को? स्टे अगर है तो स्टो बैकअप कराने के लिए ना वकील बैठे हुए। 1000 करोड़ की बात करते हैं आप, 1000 करोड़ कहाँ गए? कोई बता सकता है? अगर पूछेंगे आप किसी से, जवाब नहीं देते। RTI लगा दीजिए, चाहे आप दिल्ली भोपाल तक चले जाइए, 181 लगा दीजिए, 181 में पंचनामा बना के जवाब दे देते हैं, किसी से नहीं पूछते। कौन सा जवाब चाहिए आपको भाई? बोलना गुनाह है यहाँ। कोई चीज आपको सही सलामत न मिलेगी। स्ट्रीट लाइट के लिए रईस भाई ने बोला, पार्कों के हाल देख लीजिए। अभी जुलाई अगस्त में कितने पेड़ लगाए गए, पौधारोपण हुए, कितने तुम लगाओ, इतने तुम लगाओ, इतने तुम लगाओ। वो पेड़ दिख रहे हैं कहीं? जालियां इनसे चंदा में ले लो, जालियां उनसे चंदा में ले लो, ये दे रहे हैं, कोई बिड़ला दे रहे, पता चले वो जालियां कहां हैं? कुछ नहीं भाई साहब। विकास एक छलावा है, दूसरे काम खींचना कि रीवा बहुत अच्छा बन रहा, सपना नहीं बन रहा। सोच रखो पहले अपनी, सही सोच रखो। विरोध की सोच न रखो कि ये मेरा पैर नहीं छुआ तो मैं इसका विरोध करूंगा। नगर निगम सपना में अगर पैर न छुआ इसका तो वो विरोध मानता है। ये है कारण। पेड़ लगा रहिए, आप स्पीकर माइक में धरना प्रदर्शन करते रहिए, अपने को मुद्दा उठाते हैं। परिषद में रहते हो तो मुद्दा उठाते हैं, परिषद में नहीं है तो मुद्दा उठाते हैं। भाजपा के हैं तो हम भाजपा का विरोध नहीं करते, जो वहां के करता धरता उनका विरोध करते हैं। जो 50 जब से नौकरी की है सतना नगर निगम में है, जब तक वो रहेंगे कभी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। स्थानांतरित करें ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचार रुके। आपको मैं उदाहरण दूं कि कोठी नगर पंचायत के इंजीनियर रहे हैं, वो सतना नगर निगम का विकास करेंगे। चित्रकूट नगर पालिका नगर पंचायत के इंजीनियर रहे थे पे, वो करेंगे। या यहाँ के अगर नगर पंचायत कोठी जाए या नगर निगम के, तो सोचा जा सकता है कि विकास होगा। जो नगर पंचायत का आदमी नगर निगम में क्या विकास करेगा? वो अपने घर का विकास करेगा और कुछ नहीं करेगा, और हो ही रहा है। उनके घरों को तो देख लो आप, कल क्या थे आज क्या है। अगर EOW को करना चाहिए जांच इसकी, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सुशील सिंह मुन्ना जी स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर, उन्हें ये अनुभव था कि कैसे फाइल चलती हैं और आज फाइलें कहां और कैसे गुम जाती हैं। मुझे एक जानकारी और मिली है कि स्मार्ट सिटी सपना कैंसिल कर दिया गया है। सपना स्मार्ट सिटी नहीं बनने जा रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो योजना थी वो एक न्यू सपना की कल्पना थी। न्यू सपना की कल्पना अब सिर्फ कल्पनाओं में रह गई, वो कैंसिल हो चुका है। ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब स्मार्ट सिटी के नाम से जो बजट आया, उस बजट को पुराने शहर में थोपना था, लीपना था, पोतना था, वो पोतर गया। भरत गुप्ता जी अब आप लोगों को जानकारी देंगे। मुद्दे की बात वो तो ना परिषद में होती है ना इस देश में होती है। जो लोगों का, आम लोगों का मुद्दा है, और जब हम किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन, अन्य, तो ऐसे में हमारी जो विचारधारा है वो मुद्दों की तरफ जाती ही नहीं है। बहुत बिरले लोग होंगे जो सही मुद्दे पे बात करें विचारधारा को छोड़ के, तो फिर उनको उसका भुगतान भी करना पड़ता है। जो विचारधारा आपके अंदर है, जब तक आप किसी से निर्दलीय, मेरा मतलब किसी विचारधारा का फॉलो मैं करता हूं, मेरे को कभी वो अच्छे लगे तो उनकी तरफ जाता हूं, कभी भैया अच्छे लगे तो इनकी तरफ जाता हूं।
तो मुद्दे की बात की जहाँ तक बात करूँ तो जहाँ तक जितना मैंने परिसर देखा है, वहाँ एक फोटो खिंचाने के लिए या तेज बोल के हम अपनी तरफ पत्रकारों को आकर्षित करने के लिए या उठा के माइक पटक देने के लिए। बाकी आपके वार्ड में क्या होगा, आपके शहर में क्या होगा, इसको छोड़ के हम पूरे देश के मुद्दों को उठाने लगते हैं तो हमारा मुद्दा भटक जाता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जहाँ सीवर लाइन की आप बात कर रहे हैं, सीवर लाइन से एक एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य हो या आम आदमी, सीवर से सब कोई परेशान है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सीवर लाइन से होगा क्या, क्योंकि जहां जहां मेरे को मालूम है, अभी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सीवर लाइन, धवारी में सीवर लाइन के कनेक्शन हो गए हैं। और कनेक्शन जब हो गए, मैं जब निकला वहां से तो देखता हूं कि जो जहां पे टैंक बने उनके पानी उनके ऊपर से बकायदे बह रहा है। अब ये आपके सीवर, आपके निश्चित है कि आपके घर में बैक मारेगा, तो आप क्या करोगे कि काट दोगे लाइन को, या फिर उनको शिकायत करो तो घंटे 2 घंटे या 5 घंटे 10 घंटे में। मतलब ये नहीं समझ में आया किस टेक्निक से, किस टेक्निकल आदमी ने ये सीवर बिछाई है कि उसमें से हम लोग नालियों से पानी नहीं निकाल पाए, जो 3 फुट 5 फुट 8 फुट की, इससे कैसे निकलेगा। एक सामान्य व्यक्ति, एक मजदूर जो अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो आता है, पाइप को जोड़ देता है, ना उसमें ढलान की कोई दिक्कत है ना कुछ, कहाँ पे चौक हो गया वो चल रहा है। तो सीवर से परेशानी से आप नहीं हट सकते हो। और मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, आने वाले समय में आप देखिएगा ये सीवर लाइन सतना में तो सक्सेस नहीं होगी। बाकी अब ये क्या टेक्निकल है इनका, मैं बहुत उस पर डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ, वो जो बड़े होल है उनसे पानी निकलते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसा नहीं कि मैं सुनी बात कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। और देखिए, अभी मेरे घर के पास, मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे घर के पास अभी दादा सुखेल सिंह स्टेडियम बना, बहुत अच्छा लगा कि चलिए बच्चों के लिए बना, बच्चे लोग उस पर खेलेंगे। और मैं खेल से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं उस व्यथा को अम्मू भैया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ, शायद समझ में आए। 150 रुपए सुनने में बहुत छोटी फीस लगती है, लेकिन मैं अपने लोग जितना, मैं अपना, मेरे पूरा शहर, तो शहर की जिम्मेवारी मुन्ना भैया ने बाजार के लिए है, निधि भैया ने टिकुरिया टोला के लिए है, राधा जी ने प्रेमनगर के लिए है, तो हमने थोड़ी सी जिम्मेवारी अपने वार्ड 31 की ली थी कुछ समय के लिए। और शायद मैं हमेशा पूर्व पार्षद ही रहूंगा। अब इसके बाद संभावना बहुत कम है कि मैं पार्षद बनूं कभी। तो मैं जितने लोगों को जानता हूं बस्ती में, जिन्होंने 60 रुपए नल कनेक्शन के नहीं दे पाने के कारण जीवन भर नल नहीं लिए, जीवन भर नल नहीं लिए, आज भी नल भी बिछ गए। आज भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरी बस्ती में 90% लोगों के पास नल कनेक्शन नहीं है। जो बंदा 60 रुपए या 100 रुपए नहीं दे पा रहा था, वो 2000 रुपए में नल कनेक्शन कैसे लेगा। और आज तक नल का है, वो कहीं भी सरकारी नल नहीं दे रहे कि आप सरकारी नल से भर लो, गिनती के लोगों का। ठीक है, तो जितने बंदों को मैं जानता हूं अपने वार्ड से जुड़े हुए बंदों को, यंग बच्चों के लिए स्टेडियम किसके लिए बनता है, यंग बच्चों के लिए। और आज 150 रुपए उन यंग बच्चों को जो बेरोजगार है, रोजगार भी नहीं उनके पास, उनके लिए 150 रुपए, किसी के लिए हजारों करोड़ की शादी नॉर्मल बात है, किसी के लिए 150 रुपए बहुत मुश्किल काम है। यह आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। तो जो स्टेडियम है जहां 150 रुपए ले जा रहे हैं लोग, बड़े अच्छे कहते हैं अरे 150 रुपए तो है, आदमी सिगरेट फूक देता है। आप ये बताइए कि स्टेडियम में घूमने वाला बच्चा, स्टेडियम में बॉडी बनाने वाला बच्चा, क्या सिगरेट और दारू पीने वाला बच्चा स्टेडियम जाएगा? निश्चित है, जिसको खेल से प्रेम होगा। आज स्टेडियम में 150 रुपए लग रहे हैं, जिसके कारण मैं जानता हूं कम से कम 50-100 बच्चे तो मेरे वार्ड के जो स्टेडियम में कभी अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। आप किन के लिए बनाना चाहते हो? बड़े लोगों के लिए स्टेडियम बनाना चाहते हो कि बैडमिंटन खेले, हजारों की फीस देते हैं।
आज आम आदमी है और आम आदमी से जो नीचे हैं उनके लिए जो स्टेडियम का, मैं रमू भैया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप इस बात को उठाइए कि यदि हमारे स्टेडियम में लाखों करोड़ों बजट से स्टेडियम बन सकता है तो उसके 150 रुपए कुछ लोगों से ले जाने से स्टेडियम का सुधार नहीं होने वाला। यदि सरकार हजारों करोड़, आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ बजट सीवर में लगा के खत्म हो गया, बजट स्मार्ट सिटी का खत्म हो गया, और बजट की तो चिंता करिए नहीं। मेरे पास बजट नहीं था, कर्ज लिया, बन गया घर। तो सरकार के पास तो चिंता करिए नहीं बजट की कि बजट कहां से आएगा। वो तो बजट आता रहेगा, फिर आएगा, फिर डालेंगे, और जब जो बजट जमीन के नीचे गया वो गया। उसको क्यों, अब हम लोगों के समय में एक इंक्वायरी चली थी, आपको होगा, पार्क की, मुन्ना भैया भी थे उस कमेटी में। एक बाथरूम बना था कितने लाख रुपए का, वो जो किनारे बाथरूम बना था, हाँ 20 लाख करीब का। सब गए, सबने सर्वे किया, सबने दिया, कुछ नहीं हुआ। तो इस देश में मुद्दा उठाना सरल है। एक दिन आए, हम बक बक किए, बोल गए, मुद्दा उठाए, चले गए, अभी हम घर जाके सो जाएंगे। लेकिन जो लोग, मैं भी देखता हूं, जो पत्रकारिता में भी जो लोग वास्तविकता में जो काम करते हैं, वो आज भी उनके पास टूटी हुई मोटरसाइकिल है, जो वास्तविकता में काम करते हैं। और ये हर शहर की है, ये एक शहर की बात नहीं है, ये हर शहर में जो वास्तविक मुद्दे उठाते हैं उनके लिए कभी भी आपको बताते हैं जीवन यापन करना भी मुश्किल काम है। तो आज जिस परिवेश में, और हर के घर में बच्चे हैं, कई बार तो शायद बच्चे कह देते होंगे कि पापा आप क्या इतनी ईमानदारी का ढोल पीटते हो, उनको देख लीजिए। तो मुद्दे उठाने वाले लोग भी कम हैं कहां तक, और साथ देने वाले लोग भी कम हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि मैं दूध का दूल्हा हूं या कोई दूध का, यहां पे अपना देश, यदि मैं किसी देश में जाकर कहूं कि मैं भ्रष्टाचार के देश से आया हूं तो तुरंत कह देगा इंडिया। ये नाम हम लोग बना रहे हैं इस देश में, कहीं ये नाम बना रहे हैं कि हम कहीं जाके यदि भ्रष्टाचार का नाम लें कि भ्रष्टाचार कहां, तो बोलेंगे सबसे ज्यादा यहां। और हम किन मुद्दों की बात करते हैं, हर पूरा शहर को दिख रहा, मतलब एक एक बंदे को दिख रहा है, एक एक व्यक्ति को। अभी मैंने कल कुछ पढ़ा शायद इसको लेके, व्यापारियों को लेके, आज सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है, आपको बता दें, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है वो व्यापारी। जितनी पूरी देश की अर्थव्यवस्था है, चल रहा है वो व्यापारी। और आज व्यापारियों को भी हर तरह से दिक्कतें हो रही हैं। तो मुद्दे तो इतने सारे हैं कि यदि मुद्दों पे, वास्तविक मुद्दों में बात करना कोई भी चालू करेगा तो वो मुद्दे खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज कहूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा, और इस बात को जरूर उठाइए कि हमारा स्टेडियम हर बच्चे के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी लेवल का हो, उसके लिए फ्री किया जाए। क्योंकि मैं जानता हूं 150 की कीमत क्या होती है। वो हमारे लिए ना सही, आपके लिए मूल्यवान ना सही, लेकिन है उन लोगों के लिए जिनको लिए 150 रुपए बहुत मूल्यवान है। और हम उनको बहुत दरकिनार कर देते हैं, बहुत छोटी सी भाषा में कह देते हैं। और गरीब को तो बोलना बहुत सरल है, अरे ये दारू पीता होगा, अरे ये इसके लिए तो बीड़ी पी के इतना उड़ा देता होगा, क्योंकि बहुत सरलता से बोला जा सकता है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ, शौक किसी धर्म या किसी पैसे वाले का और गरीब का, शौक सबका होता है और शौक करने का सबको अधिकार है। लेकिन हम सामान्यतः उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को, मेरे पास भी कुछ बच्चे आते हैं गरीब, आपको बताता हूं, उनसे मैं मिनिमम फीस लेता हूं, कुछ लोगों से नहीं लेता हूं, कुछ लोगों को लिए करता रहता हूं। और ये बात कभी आज तक, अब जैसे आपने पेड़ की बात की है, मैंने व्यक्तिगत 300 पेड़ लगाए हैं। रम्मू भैया आपने एक फोटो बता दीजिए मेरी, और मैं कल चल के, आप जितने पार्षद हैं, मैं चल के आपको दिखा सकता हूं कि मेरे 300 के 300 पेड़ जिंदा हैं। प्रकृति के कारण जो मारे होंगे, बाकी हमारे पेड़ों को ना गाय खाई है, ना भैंस खाई है, ना उखाड़ ले गए। और एक घटना हुई थी जो आप बोल रहे हैं, मैंने पेड़ लगाए थे वेंकटेश मंदिर पे, लगा के आए, जालियां मैंने कुछ बनवाई थी, कुछ जैसे आप लोगों से कहा है कि मैं जब हफ्ते या 15 दिन बाद जाता हूं तो वहां देखता हूं हमारी जाली पे लिखा है HDFC बैंक, मतलब उस पे लिखा था। तो उस समय उसकी फोटो खींच के उसको हमने पेपर में भी दिया था, वो कटिंग मेरे आज भी होगी। तो
तो ये जो बातें कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार की, तो इसके लिए तो मान के चलिए, मेरे को लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी शायद इसी नाम से न पहचानी जाए। और मैं यही कहूँगा अंत में कि हमारे खेल के लिए सभी पार्षदों से भी निवेदन करूँगा, और जो भी पार्षद हैं, अब ये पूर्व पार्षद के रूप में बैठे जरूर हमारे दो भाई, लेकिन ये हमारी नज़र में पार्षद ही हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग नगर निगम में, नगर परिषद में स्टेडियम के लिए मैं निवेदन करूँगा, ना स्टेडियम बीजेपी ना कांग्रेस, खिलाड़ी हर का है, खिलाड़ियों के लिए जरूर आप ये मुद्दा जरूर उठाएं। रम्मू भैया, विशेष निवेदन है खिलाड़ियों के लिए। धन्यवाद। भरत गुप्ता जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी। वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट की बात बहुत दमदारी से उठाई। एक छोटी सी जानकारी उन्हें दे दूं। प्रतियोगी परीक्षा बेरोजगार युवा लड़के ही देते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी की तलाश रहती है। अभी इन 1-2 सालों के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस 200-300% बढ़ा दी गई है। जिस प्रतियोगी परीक्षा की फीस 1000 रुपए थी, वो 2500 रुपए कर दी गई। आखिर एक बेरोजगार बच्चा अगर साल में 4 परीक्षाएं देता है, 3 परीक्षाएं देता है, तो उससे भी 10,000 रुपए गवर्नमेंट ले रही है। कुछ दिन बाद 2025 समाप्त होते होते मुझे लग रहा है कि नगर निगम में सैलरी के लिए लाले पड़ेंगे। इस शहर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है वसूली का, टैक्स वसूली का। वो जलकर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, अन्य टैक्स हो, उसकी बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, जो मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, आपने सीवर लाइन का एक मामला कहा। सीवर लाइन में एक सीनियर इंजीनियर कोई चौरसिया जी थे, भोपाल से, सतना आए हुए थे। नगर निगम में वो बैठे थे, कोई मीटिंग ली, इसके बाद मुझे बाहर लेके गए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि सीवर लाइन सतना की सक्सेस नहीं होगी। हम लोग घर में अगर सीवर पाइप बिछाते हैं तो 4 इंची का, एक घर का टैंक से अपने सीवर में उससे जोड़ते हैं 4 इंची। यहां कई गलियों में कई घरों का सीवर 3 इंची का है। कैसे सक्सेस होगा? जब यह सीवर चालू होगा तो हम लोग वर्तमान, पूर्व, उस समय के वर्तमान विकास पुरुषों को बहुत याद करेंगे, क्योंकि जिनके घरों के आसपास सीवर लीक होगा वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। कौन वो बदबू बर्दाश्त कर पाएगा? ये बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। एक मुद्दा सुशील सिंह मुन्ना जी ने उठाया कि कई लोग यहां शुरुआत किए नौकरी से और रिटायर भी यहीं होंगे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी उस समय संघ के लोगों का बहुत दखल था, आज भी है। श्री कृष्ण माहेश्वरी जी के पास मैं बैठा था, उन्होंने बोला कि रम्मू, सतना का विकास हो अगर, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो मैंने उनके सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया था कि 6 लोग नगर निगम से स्थानांतरित कर दिए जाए तो यहां का डेवलपमेंट दिखने लगेगा। उन्होंने पूछा 6 नाम बताइए, मैंने कहा आपको भी मालूम है। श्री कृष्ण माहेश्वरी जैसे संघ के इतने वजनदार आदमी उन 6 लोगों को नहीं हटा पाए, हटाने की बात दूर, हिला नहीं पाए, तो फिर कल्पना करना भी बेकार है। दूसरी चीज, शहर की विडंबना है ना बोलने की। शुरुआत में 100 गड्ढे बनाए गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 1000 गड्ढे दे दिए गए। 1000 गड्ढों में किसी ने आवाज नहीं उठाई, 10,000 गड्ढे दे दिए गए। पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया आवाज न उठाने का। मैं आप लोगों के साहस को सलाम करता हूं कि कम से कम आप लोग यहां आए, आवाज उठाई। बाकी 50 से अधिक पूर्व पार्षद हैं, उन 50 की संख्या को बुलाने के बाद आप संख्या देख रहे हैं, तो उससे भी समझ लीजिए कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा डर है। एक्चुअल में हम जो पहले कल्पना करते थे हम लोगों ने
कि हमारे बस्ती का विकास कैसे हो, हमारे मोहल्ले का विकास कैसे हो, तो मैं थोड़ा हम अपने नई बस्ती तरफ जाते हैं। एक दौर था कि हम लोगों को तो वहाँ तो न तो पानी पीने को मिलता था, बहुत कष्ट लगता था पानी के लिए, मतलब ऐसे कुओं का पानी पीना पड़ता था कि जहाँ कीड़े होते थे उसको पानी भर करके ला करके कपड़े में छान करके रखना पड़ता था। इसके लिए पानी जब सामान्य हो जाए तब उसको अपन लोग यूज करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि मतलब रात भर वहाँ के लोग पानी के लिए बिरला कॉलोनी या आपके राम टेकरी या PHE ऐसा करके पानी लेने आते थे। दिन भर ड्यूटी करते थे लोग और रात भर पानी ढोने का काम करते थे। 2-3 महीने बस रिलैक्स रहता था, वही अगस्त सितंबर अक्टूबर। दूसरा वहाँ की समस्या जो थी हम लोगों ने देखा अपने बचपन में कि हम लोग ये सोचते थे कि कब हम लोगों को सीमेंट की सड़कें मिलेगी चलने के लिए, कब डामरीकरण सड़कें हमारे यहाँ होगी हमको चलने को मिले। हम लोगों को बहुत हम लोग अपनी जवानी बिना पानी बिना सड़क के वहाँ खोया। एक दौर आया कि हम लोगों ने उसको संघर्ष जब वहाँ किया उन समस्याओं को लेकर के, तो पानी की समस्या का समाधान हुआ। टंकी का बाबूलाल गौर जी उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने पानी का जब शुभारंभ हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब पानी मिलेगा, पानी मिला भी। सड़कें फिर जब हम लोग निर्वाचित हुए, पार्षद बने 2005 में, 5 से 9 के बीच में काफी हम लोगों ने सीमेंट की सड़कों के जाल बुना। उस समय दादा के छोटे भाई हमारे साथ में पार्षद थे, राजेश सिंह जी। काफी सड़कें बनी। तब लगा कि अब हम लोग कहीं मतलब एक जो हमारे सुख सुविधाएं हैं, सड़क है, नाली है, पानी हम लोगों को काफी पर्याप्त मिल चुका है और आगे अब डेवलप होता रहेगा। मैंने एक बार चुनाव लड़ा था, दोबारा फिर इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, करना क्या है। पार्षद इसीलिए लड़ा चुनाव, बाकी और कोई मतलब पार्षद बनने कोई शौक नहीं था अपना। लेकिन आज जब उस दौर से मैं इस दौर में आता हूं, जिस समय भारत अपने अमृत काल में चल रहा हो, भारत अपना देश इस समय अमृत काल में चल रहा है, ऐसा मैंने सुना है। और टीवी में, पेपरों में तमाम सब हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आज हमारा नई बस्ती हनुमान नगर पूरा समूचा 5-6 वार्ड है, फिर से उसी दौर में पहुंच गया है जिस दौर की मैं बात है आपसे यहाँ रखा हूं। आज लग रहा है कि अब क्या होगा। अब तो हम लोग लगता है कि हम लोग रहेंगे या नहीं रह पाएंगे। अब फिर हम लोग पक्की सड़कें, पक्की नालियां देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ऐसी सड़कों के, ऐसी गलियों के हालात वहां के हो गए, चलना मुश्किल हो रहा, चलना मुश्किल हो रहा। तो मैं जब वहां से निकलता हूं नई बस्ती हनुमान नगर से, अभी मैं मारुति नगर से बदकर तरफ से आ रहा हूं, तो हमारे साथ एक हमारे मित्र थे ओपी विश्वकर्मा जी, उनके कार में था मैं। तो सोचिए वो कार इतनी अच्छी कार थी लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, इतनी सड़कें खराब, पूरी मतलब सड़कें उखड़ी, सीवर लाइन ने वो हालत बना के रखा है कि मतलब आज मतलब उसमें हम साइकिल नहीं चला सकते, पैदल नहीं चल सकते, 4 व्हीलर कैसे चलती है, बड़ा ताजुब होता है। इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी गिर जाए 4-6 बूंद हल्का फुल्का, तो जिस भरौत नगर में ऐसा लगता है गाड़ियां जब निकलती हैं तो ऐसे सड़कते हुए चलती हैं, जैसे सांप चलता है ना, सांप, उस प्रकार से भरौत नगर का हाल है। अभी आपकी मारुति नगर में चले जाइए, ये जो 10 नंबर वार्ड है, अभी मैं वहां से आया हूं, मतलब खोद करके फेंक देंगे। यहां तक कि जो सीवर लाइन के काम कर रहे हैं जो लोग भी ठेकेदार हैं, अब मैं तो ठेकेदार को ज्यादा दोष नहीं दूंगा। यहाँ की जनता ने जिसको चुना है, जहां की जनता ने जिसको जनप्रतिनिधि अपना मानता है, वो प्रशासन को नहीं मानता। यहाँ जनता किसको मानता है? यहाँ के पार्षदों को अपने लोकल बॉडी पे, यहाँ शहर के महापौर को मानता है, यहाँ के विधायक को मानता है, यहाँ के सांसद को मानता है। यही हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो उनके वार्ड में मैं देख रहा हूं कि यदि सीवर लाइन खुद ही है तो कम से कम जब सीवर लाइन को पाट रहे हो तो उसका मिट्टी हटवा के फेंकवा दो, सड़क से बाहर कर दो, ताकि पानी बरसे, कीचड़ न हो, और जब आंधी चले तो धूल ना पूरे घरों में घुसे, प्रदूषण ना हो। लेकिन ऐसा यहाँ का कोई काम ठेकेदार तो कर ही नहीं रहा।
और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो निर्वाचित है वर्तमान में, वो भी इस काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी कहाँ है? अपने उद्योग में है, अपने व्यापार में है, इन कामों में है। इसलिए शहर की आज सतना की कितनी दुर्दशा है, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो बहुत काम संघर्ष करता था, लेकिन अब संघर्ष कब तक करेगा आदमी? संघर्ष करने की एक कहानी भी होती है। आदमी एक समय होता है कि आदमी करे तो करे क्या। अब हालात ये है कि यहाँ की जनता का भी मैं दोष दूंगा, क्योंकि यहाँ की जनता भी एक प्रकार की बहुत कमजोर हो चुकी है। वो चुनाव करने के बाद, वोट करने के बाद वो भी अपना सरोकार भूल जाती है। जबकि जब तक शहर की जनता, जैसे एक अखबार प्रहरी होता है, जनता जब तक यहाँ का प्रहरी का काम नहीं करेगी, जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई काम करने वाले नहीं है। हम लोग तो सोचे थे कि एक अच्छे महापौर का चुनाव हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने सोचा एक पढ़ा लिखा, काबिल और एक ताकतवर महापौर का चुनाव किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक के कार्यकाल में सबसे कमजोर महापौर साबित हो रहा है। मैं यही मानता हूं, मजाक नहीं कर रहा, मैं तो मुंह में बोलता हूं। आज हम शहर में जब जाते हैं, आप कहीं भी चले जाइए। मैं एक बार बिमला पांडे जी जब महापौर थे, मैंने बोला था मुझे साल भर के लिए महापौर बना कुर्सी दे दो, हम साल भर में बता दें कर्मचारी क्या होता है, अधिकारी क्या होता है और शहर की का विकास क्या होता है। वो बिल पावर होना चाहिए काम करने का। अब उनको क्या करना, महापौर की नाम लग गया, नेम प्लेट लग गया है, बस फुर्सत। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं शहर की जनता से कहना चाहूंगा कि आप जागो, आप जागो, उठो। इन सारे जितने बड़े जनप्रतिनिधि के घर में धावा बोलो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो महापौर हो। यदि पार्षद भी नहीं कर रहे तो उनके घरों में जाकर के घेराबंदी करो कि भाई हम शहर का विकास चाहिए। आज हमारा सपना कहां था? आज हमारा सपना कहां था? आज सपना कहां है वर्तमान में? हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं रीवा से। रीवा में कुछ भी नहीं था। अभी मैं 4 दिन पहले रीवा से लौट करके आया। रीवा में जब पहुंच जाओ तो लगता किसी महानगर में हम खड़े हैं, किसी महानगर में खड़े। चाहे फ्लाईओवर की बात हो, चाहे सड़कों विकास हो, चाहे पानी का, चाहे स्टेशन का हो, चाहे बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगों का है, इतना जबरदस्त वहां डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं वहां के जो जनप्रतिनिधि है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन सतना का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ का महापौर हो, इनकी कोई भी दिलचस्पी यहाँ नहीं है। इनकी अपने विकास में इनकी दिलचस्पी है कि मेरा डेवलपमेंट कितना हो जाए, हमारा परिवार कितना आगे बढ़ जाए, हमारा बेटा कि कौन विधायक दूसरा नहीं बनना चाहिए, हमारा विधायक मेरा बेटा ही बनना चाहिए, सांसद कोई तीसरा नहीं बने, मेरा बेटा ही बने। यही इनकी सबकी जिज्ञासा है। मैं आपको बता दूं, मैं शहर की जनता भी बताना चाहता हूं, ये सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ये अपने लिए विकास कर रहे हैं। ये कोई भी आपके शहर के पब्लिक से, शहर के वार्डों से, जिले से कोई भी इनका कोई लगाव नहीं है। इसलिए आज सपना हमारा बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला, जिसकी तुलना जिसके हम किसी प्रकार से भरपाई नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे वरिष्ठ लोग, पार्षद या हमारे मार्गदर्शक लोग बैठे हैं, सीनियर हैं या हमारे समकक्ष हैं, साथी हैं, मैं चाहता हूं जो भी लोग हैं हम लोग निकले, जो भी लोग जागरूक हैं हम निकलने के लिए तैयार हैं, पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से हम आपकी कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो। यदि गोली चले तो सबसे पहले पप्पू भाई आपके सामने आएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पप्पू भैया धन्यवाद, आपने बहुत जोशीले अंदाज में बोला। आपने एक बात रखी कि महापौर, विधायक और सांसद के घर में पब्लिक घेराव करने जाए, पब्लिक जागे। मुझे लगता है कि पब्लिक घेराव करने जाएगी तो चूंकि वो वर्तमान में कुर्सी में है तो मालाएं लेके जाएंगी। अब दूसरी एक बात आपने कही कि ये अमृत काल चल रहा है, तो संभवतः अमृत काल में सपना विष पी रहा है, सपना के हिस्से में विष आया हुआ है। कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। कुछ लोग एक दिन मेरे पास आए, ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि शहर के लिए कुछ करना चाहिए, कोई चिंता नहीं कर रहा।
बस वहीं से ये बात उठी कि मुद्दे की बात करके अपन पूर्व पार्षदों से एक शुरुआत करते हैं और हम लोग आवाज उठाते रहे। बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले विकास संभव नहीं है। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।